जागरण खबरनामा सुनने वाले तमाम महत्वपूर्ण श्रोताओं को सुरभि का नमस्कार है। शुरुआत करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों की। आरसीबी विक्ट्री परेड के चलते चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़, 7 लोगों की हुई मौत। आईपीएल में पहली बार चैंपियन बनी आरसीबी की टीम का इस वक्त जश्न मातम में बदल गया है। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर फैंस की भारी भीड़ उमड़ी। जश्न के दौरान स्टेडियम के बाहर और अंदर अचानक भीड़ बेकाबू हो गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। कई लोग कुचल गए और दर्जनों लोग घायल हो गए। घायलों में कई की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। वहीं भगदड़ में 7 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। 25 से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना है। फैंस बड़ी संख्या में स्टेडियम पहुंचे हुए हैं। आपको बताते हैं 18 साल में पहली बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल का खिताब जीता है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 6 रन से मात दी। रजत पाटीदार की कप्तानी में आरसीबी ने इतिहास रचा और 18 साल बाद पहली बार आरसीबी ने यह खिताब जीता है और अपने नाम किया है। वहीं गुरुद्वारे की जमीन को वक्फ बोर्ड ने बताया अपनी संपत्ति। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। दिल्ली के शाहदरा स्थित एक गुरुद्वारे की जमीन को वक्फ भूमि बताते हुए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। दिल्ली वक्फ बोर्ड का दावा था कि शाहदरा में जिस जमीन पर गुरुद्वारा बना हुआ है वह वक्फ की जमीन है और आजादी से पहले वहां एक मस्जिद हुआ करती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि गुरुद्वारा कई दशकों से वहां पर है, इसलिए वक्फ बोर्ड को पीछे हट जाना चाहिए। इसके पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी वक्फ बोर्ड की याचिका को खारिज कर दिया था। ये पूरा मामला शाहदरा स्थित गुरुद्वारे की जमीन से जुड़ा हुआ है। इसे वक्फ की संपत्ति बताते हुए दिल्ली वक्फ बोर्ड ने वहां मस्जिद होने का दावा किया था। बोर्ड की तरफ से पेश हुए वकील संजय घोष ने कहा कि निचली अदालतों में मस्जिद होने के दावे को स्वीकार किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि जब गुरुद्वारा वहां अच्छी तरह संचालित हो रहा है तो उसे रहने दें। एक धार्मिक संरचना पहले से चल रही है, इसलिए वक्फ बोर्ड को खुद पीछे हट जाना चाहिए। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि आपको खुद ही दावे को छोड़ देना चाहिए। वहीं क्रिकेटर कुलदीप यादव ने बचपन की दोस्त वंशिका से लखनऊ में की सगाई। भारतीय टीम के चाइना मैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने बुधवार को लखनऊ में सगाई कर ली है। कुलदीप ने अपनी बचपन की दोस्त वंशिका के साथ सगाई की है। श्याम नगर की वंशिका LIC में काम करती हैं। लखनऊ आयोजित सगाई समारोह में शामिल होने के लिए रिंकू सिंह सहित कई क्रिकेटर्स पहुंचे हैं। कुलदीप यादव का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में 14 दिसंबर 1994 में हुआ था। कुलदीप ने काफी संघर्ष के बाद टीम इंडिया में जगह बनाई और आज वह दुनिया के बेहतरीन स्पिनर्स में गिने जाते हैं। वहीं कन्नड़ भाषा विवाद पर कमल हासन ने माफी मांगने से किया इनकार। अभिनेता कमल हासन की कन्नड़ भाषा को लेकर की गई टिप्पणी पर विवाद अभी थमा नहीं है। एक तरफ उन्होंने विवाद पर माफी मांगने से इनकार कर दिया है, वहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कह दिया कि उनके पास एक तमिल के लिए कहने को बहुत कुछ है, लेकिन वह अभी नहीं बोलेंगे। दरअसल कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ गुरुवार को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को लेकर निर्माता और विशेष तौर पर कमल हासन काफी उत्साहित हैं। इसी उत्साह में उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कह दिया था कि कन्नड़ असल में तमिल से निकली भाषा है। कमल हासन के इस बयान का कर्नाटक ने जबरदस्त विरोध किया। कर्नाटक फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने चेतावनी दे दी कि अगर कमल हासन ने माफी नहीं मांगी तो उनकी फिल्म को कर्नाटक में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। मंगलवार को कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी उन्हें बयान के लिए फटकार लगाई थी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भाषा विवाद पर कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया, लेकिन यह जरूर कहा कि मेरे पास एक तमिल के तौर पर बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं बाद में बात करूंगा। आपको बता दें कि कमल हासन एक राजनेता भी हैं और मक्कल निधि मय्यम के प्रमुख भी हैं। कमल हासन ने कहा था कि हमारे देश में लोकतंत्र है और मैं कानून पर भरोसा रखता हूं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल के लिए मेरा प्यार सच्चा है। केवल एजेंडा वाले लोग ही इस पर शक कर सकते हैं। मुझे पहले भी धमकी दी गई थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो माफी मैं नहीं मांगूंगा। कमल हासन ने तमिलनाडु के समर्थन के लिए आभार भी जताया है। वहीं संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर होने जा रहा है सियासी घमासान। 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। संसद के मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान हो चुका है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी जानकारी दी है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि 21 जुलाई से 12 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र आयोजित किया जाएगा। वहीं विपक्ष की ओर से ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर संसद के विशेष सत्र की लगातार मांग की जा रही है। इस बीच
सरकार ने ऐलान किया है कि पीटीआई सूत्रों के मुताबिक संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति की तरफ से राष्ट्रपति को भेजी गई सिफारिशों के अनुसार संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के महाभियोग मामले के सिलसिले में कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और डीएमके सहित कई विपक्षी नेताओं से संपर्क किया है। इस साल मार्च में दिल्ली में न्यायमूर्ति वर्मा के आवास पर आग लगने की घटना हुई थी, जिसके बाद कथित तौर पर जला हुआ कैश बरामद हुआ। उस समय न्यायमूर्ति वर्मा दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। इस मामले के बाद उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। वहीं बात करें कोरोना के मामलों की, तो भारत में 4,300 के पार पहुंच चुके हैं कोरोना के मामले। भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के एक्टिव केसेस में रोज नया उछाल देखने को मिल रहा है। बीते दिन कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 4,000 तक पहुंच गई थी। वहीं अब इसने 4,300 का आंकड़ा भी पार कर लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा साझा किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार आज यानी कि 4 जून की सुबह 8 बजे तक देश में कोरोना के कुल 4,302 एक्टिव केस दर्ज किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के एक्टिव मामलों में 276 की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इनमें सबसे ज्यादा 64 केसेस दिल्ली और 64 केसेस गुजरात से मिले हैं। वहीं तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश से 63 और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल से कोविड के 60 एक्टिव केसेस मिले हैं। इसी के साथ आज की सभी बड़ी खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का एक खास कार्यक्रम। यहाँ प्रदर्शित सभी खबरें दैनिक जागरण के ई पोर्टल से ली जाती हैं। इन खबरों को विस्तार से समझने, सुनने और जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा ई पोर्टल। अपने ब्राउजर पर जाएं और टाइप करें www.jagran.com।